हमारे सीतापुर विधानसभा के खराडांड पकसोरी में आज शिविर है, जहां विधायक जी आ रहे हैं। चलिए आप लोग को दिखाता हूं वहां क्या क्या कार्यक्रम है आज, और विधायक जी क्या निर्णय लेते हैं, क्या बताते हैं, क्या जन समस्या करते हैं। चलिए वीडियो में बने रहिएगा, दिखाता हूँ जाके। और फिलहाल निकल रहा हूँ घर से, देख सकते हैं मेरा बाइक इधर है, इसमें जाऊँगा मैं अभी। चलिए ठीक है, तब वीडियो में बने रहिएगा। पहुँच गए हैं फिलहाल यहाँ पे जहाँ शिविर लगा है। चलिए आगे दिखाते हैं। इतना गाड़ी का भीड़ है, देखिए लोगों का बहुत है। कैसे है सब जन? नगदे बुखार है। एक आध दिन उपवास भी रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। अब पकसरी गांव में रोज अथेगा अधिकारी मन नहीं आए ना। ये बताइए पिछले 5 साल में के बार आई है, बताओ? एक बार नहीं आई है ना, पक्का? तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना पड़ेगी नहीं कि आज सारा ऑफिस लही जब गांव में भेज दी। पता है ना कौन भेजिन है? हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी कहें कि बीच बीच में अब जनता के बीच में भी कार्यालय हर जाना चाहिए। काबर कि हमारे जनता मन हर व्यक्ति कार्यालय तक नहीं पहुंच पाता और समस्या तक नहीं पहुंच पाता है कि नहीं? तो धन्यवाद बोलना है कि नहीं बोलना है? कैसे बोलिए, ताली बजाए के? चलिए धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। और दूसरा धन्यवाद सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी मतलब भी देना पड़ी है कि नहीं? काबर की समस्या ला पूरा उठाए के एकदम विदिन कम समय में हमारे समस्या ला दूर करी। तो बोलना पड़ेगी नहीं बोलना पड़ेगी? बोलना पड़ी। तो ठीक है, आप सबका दिल धन्यवाद। आज सीधे वक्तव्य हम शुरू करेंगे। मंचस्थ सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित अधिकारीगण और सभी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, यहाँ उपस्थित सभी माताओं बहनों, आप सब जन बोला चीना था कि नहीं? पक्का? आज कोई नहीं बोल सकता कि हम राम कुमार को नहीं देखे, है ना? लेकिन चुनाव के समय में आपने हमको नहीं देखा था, फिर भी जिताया। तो आज कुछ एक बातें लिख के मैं लाया हूं, इसको मैं आप सबको बताएंगे। मुझे लगता है कि आप तक ये बातें नहीं पहुंच पाती, लेकिन बड़ी गौर से सुनेंगे, क्योंकि आज 76 साल बाद, मैंने पहली बार देश आजाद होने के बाद सीतापुर विधानसभा में भाजपा का कोई विधायक आपने बनाया है। सही है? तो इसके लिए साहब को बहुत बहुत धन्यवाद सबको। अब अगर इतने साल बाद आपने भाजपा का विधायक बनाया है तो कुछ स्पेशल पॉलिसी तो लॉन्च करेगा ना। अब ये बताइए 20 साल की तरह वही सिस्टम में हम लोग चले तो बदलाव क्या हुआ? फिर बदलाव नहीं होता। और हम सब बदलाव इसलिए करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा काम उस स्तर का जैसे अपेक्षा करते हैं नहीं होता है, इसलिए बदलाव करते हैं ना, इसलिए करते हैं। तो आज एक पॉलिसी बना के सीतापुर को हर दृष्टि से कैसे बेहतर बनाया जाए, उसके लिए एक तो हम लोगों ने पॉलिसी बनाया है, मैंने एक योजना बनाया है। उस योजना का नाम SSSVR है। अब ये SSSVR क्या है उसमें मैं बताऊंगा। पहला एस तो हमने शिक्षा में रखा है। अब शिक्षा सबके लिए जरूरी है। भाई शिक्षा पा लेंगे हम, योग्य व्यक्ति बन जाएंगे, तो भले ही हम गरीब घर के हों, लेकिन अपने आप को साबित करके एक बड़ा अधिकारी कर्मचारी अपने जीवन को कहीं पर भी देश में जाके जी के अपना स्थापित कर पाएंगे। लेकिन शिक्षा नहीं है तो कितना भी ज्यादा संपत्ति हो, आपका संपत्ति एक दिन धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। ये सही बात है ना? सही बात। तो इसलिए शिक्षित होना, जानकार होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए पहले पायदान पे हमने शिक्षा को रखा है। और शिक्षा में बहुत चीजें कुछ लिखा हूं मैं। शिक्षा में सबसे पहले शिक्षा की गुणवत्ता हमारे क्षेत्र में कैसे बेहतर हो। आज देखिए सरकारी स्कूलों में हमारे गांव वाले ज्यादातर पढ़ाते हैं, लेकिन गुणवत्ता को लेकर बार बार सवाल उठता है कि लड़का पढ़ने नहीं जान रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो इसके लिए हमारी सरकार भी बहुत चिंतित है और सीतापुर में हम लोग एक्स्ट्रा चिंतित हैं कि इसको गुणवत्ता कैसे हो। दूसरा, सभी स्कूलों का परिसर जो है ना, आप देखना कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में क्या फर्क होता है। एक वहाँ का शैक्षणिक माहौल अलग होता है, वहाँ के साफ सुथरा अलग होते हैं, वहाँ के पेड़ पौधे लगे अलग होते हैं, बाउंड्री वाल अलग होते हैं। तो ये चीजों को देखते हुए एक टारगेट रखें हम लोग, हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज
इस साल में आपको कुछ महीने में सभी स्कूलों में एक अलग ही मॉडल की तरह दिखेगा। आप पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि ये निजी संस्थान है कि सरकारी है। माने बेहतर, जिसको बोलते हैं कि केवल कलम नहीं चलाया गया है, एक भावनाओं के साथ कलम चलाया गया है इस योजना में। ये आप सबको दिखेगा। ये हमारे सीतापुर का नया शिक्षा विजन है। हमने ये भी कहा है कि स्कूल ड्रेस में कोई भी विद्यार्थी पार्क में घूमता हुआ या रोड में गुटखा खाता हुआ या कहीं सिगरेट पीता हुआ या अन्य विद्यालय के समय में ड्रेस में कहीं घूमते हुए नजर नहीं आना चाहिए। इसके लिए आप लोग को भी बोल रहा हूं कि अगर ऐसा कोई दिखता है तो तुरंत इसकी सूचना दें आप लोग और रोकें उसको कि आप स्कूल क्यों नहीं गए। इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि हमारे पूर्वज लोग पहले बताते थे कि बेटा हम जब छोटे थे या फिर हम लोग के समय में स्कूल कोई नहीं जाता था ना, तो रास्ते में रोक के हम पूछते थे कि स्कूल काबर नहीं जाए। लेकिन आजकल कोई पूछते हैं क्या? नहीं पूछते हैं। इसलिए मनमानी विद्यार्थी स्कूल जाने के नाम से घर से तो निकलता है, लेकिन वो पार्क में घूमता है, मोटरसाइकिल में घूमता है। तो ये बीच का किरदार हम लोगों ने बना है। और अब आपके बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे या घूमेंगे इधर उधर, तो उस पर निगरानी हम लोग करेंगे। ठीक रहेगा? ठीक रहेगा? ओ लास्ट वाले ठीक रहेगा कि नहीं? ठीक है। नशा पान, आज छोटे छोटे उम्र में मेरे को सुनने में आ रहा है कि आपके बच्चे छोटे उम्र में सिगरेट, दारू ये सब पी रहे हैं छुप छुप के। ये है ना आपके पीढ़ी का पतन, हमारे क्षेत्र का पतन है कि नहीं? इसको लेके व्यापक योजना बना रहे हैं, बच्चों को जागरूकता कर रहे हैं। और इसमें भी साफ साफ यही कहा है कि 100 मीटर के दायरे में कोई स्कूल, अगर स्कूल के दायरे में कोई दुकानदार गुटखा बेच रहा है, तंबाकू बेच रहा है, सिगरेट बेच रहा है, तो उसको भी सख्त रूप से कहा गया संस्था प्रमुखों को कि इसको नोटिस देकर उनको बंद करवाइए, नहीं तो उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। ठीक रहेगा? आप लोग तो एकदम सुन पड़ गए, कहीं आप लोग एकदम टेंशन में तो नहीं आ गए? मुझे लग रहा है आप लोग, बहुत लोग दुकानदार होंगे स्कूल के पास गुटखा बेचने वाले। एक बात और बोले हम, आजकल इस बात को माता पिता और बुजुर्गों को देख के बहुत तकलीफ होता होगा कि आजकल का लड़कों का बाल कटिंग जो है ना, ज्यादातर यहां से तो पता ही नहीं चलता कि बाल है, और ऊपर बहुत पता चलता है कि कोई बाल है ना? चलते हैं तो ऐसे हिलता रहता है। अब ये बताइए, आप लोग देख के अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता। इसीलिए हमने प्राइमरी स्कूल से लेके कॉलेज तक का और सरकारी स्कूल से लेके प्राइवेट स्कूल सबको हमने बता दिया है कि ये वाली स्थिति नहीं दिखना चाहिए आपके स्कूल में। यदि आपके स्कूल में ये चीज प्रचलन है तो आप कार्रवाई के लिए तैयार रहना। ये बात हमारी तरफ से बोला गया। और केवल पाबंदी नहीं लगाएंगे, अभी मैं बताऊंगा क्या करेंगे। माने मेरा कहना यह है कि अनुशासन, सभ्यता हमारी भारत की पहचान है। आज देखिए पूरे दुनिया में घूम लीजिए, लेकिन हमारे भारत देश का जो पहनावा और संस्कृति और भाषा है ना, ऐसा किसी देश का नहीं। तो आज हम अपना संस्कृति भाषा क्यों खोएं? और सबसे बड़ा धन किसी भी परिवार के लिए, सबसे बड़ा धन या किसी माता पिता के लिए सबसे बड़ा धन उसका बच्चा ही तो होता है। उसी के लिए तो हम जन्म लेने के बाद नाम रखने के लिए कई दिन चिंतित रहते हैं कि क्या नाम रखें जी। और जब नाम रख लेते हैं तो कई महीना चिंतित रखते हैं कि हम अपने बच्चे को क्या बनाएंगे। और जब बनाने का बारी आता है तो पता चलता है कि यहाँ से बाल ही गैब है, यहाँ से दिमाग ही गैब है। बाल बच्चे आपके बात नहीं सुन रहे हैं, रात रात घर से गैब चल रहे हैं, और कुछ बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं कि नहीं मैं काम नहीं करूंगा, KTM बाइक नहीं खरीद देंगे तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ऐसा स्थिति बहुत लोगों के पास होगा ना। लेकिन आप सबको हम विश्वास दिलाते हैं कि मेरे लिए ये रोड, बिजली, पानी से भी सबसे ज्यादा बड़ी लड़ाई यही है। और मैंने लक्ष्य रखा है कि जिस दिन सीतापुर का जो नया युवा पीढ़ी जो आज गलत रिश्ता पकड़ रहा है, उसको यदि ट्रैक में यानी अनुशासन में अगर हम लोग ले आएंगे तो 76 साल से भी बड़ी जीत सीतापुर का ये हमारा होगा। सभी बड़ों का आदर, छोटों का आदर, अपने माता पिता का सम्मान, गुरु का सम्मान, इसके भी पाठ विद्यालयों में रोज बताने के लिए बोला हूं। रोज बताना है कि बड़ों का सम्मान करना है, माता पिता का सम्मान करना है, अपने गुरु का सम्मान करना है। जब रोज बताएंगे तो वो चीजें बहुत ज्यादा परिवर्तन में आपको देखने को मिलेगा। एक और बड़ी पहल किया गया है, इसमें से
मैंने देखा, और ये आज ही नहीं, बहुत पहले से मैं इस चीज को देख रहा हूं कि हम चाहे कितना भी ज्यादा पढ़ लें, पढ़ाई खत्म कर दें, लेकिन अगर हम कहेंगे कि जो कॉलेज फाइनल करके बैठा विद्यार्थी को कि तहसील कार्यालय में कैसे काम होता है पूछने से नहीं जानता है ना। वैसे ही मैं भी विधायक बनने से पहले अगर मेरे को पूछते, आज तो चीजों से टच हो रहा है इसलिए ज्ञान होते जा रहा है, पूछते तो मैं नहीं जानता कि इस कार्यालय में कैसे काम हो रहा है। तो ये बताइए, आप में से भी किसी को पूछने से ये नहीं जानेंगे कि आपके ग्राम पंचायत की कार्यशैली कैसी है, काम होता है। हम पढ़ के डिग्री ले लिए, लेकिन लास्ट में अपने फौती कटवाने के लिए भी मैं लाइन लगाऊंगा। और आज किसी गांव में, क्या लगभग गांव में 10-10 साल से भी ऑटोमेटिक फौती उतरते जा रहे हैं, लेकिन कटा नहीं। सही बात है। तो ये ज्ञान हमको हमारे बच्चों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि ऐसा स्कूल तो है ही नहीं कि तहसील की पढ़ाई हो, ऐसा कोई स्कूल है ही नहीं कि थाना की पढ़ाई हो, ऐसा कोई स्कूल है कि जहां पे सचिव और ग्राम पंचायत की कार्यशैली की पढ़ाई हो, नहीं है ना। तो अब ये बताइए, मैं तो पढ़ लिया एमएड बीएड जो भी पढ़ना है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं, बाद में मैं क्या करूंगा, अपने जमीन के उलझे हुए मामले को लेकर तहसील में जाऊंगा और बीच में दलाली करके मेरे से लाखों रुपए कोई आदमी खा जाएगा। तो मेरे पढ़ने का कोई फायदा हुआ? वहां थोड़ी पूछेगा कि 2+2 कितना होता है, पूछेगा क्या? वो अलग फील्ड है। वहां कोई पूछेगा क्वांटम संख्या क्या होता है? नहीं पूछेगा। लेकिन वो पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, मगर साथ ही साथ मेरे को ये लगता है कि हमारे क्षेत्र के विद्यार्थियों को तहसील कार्यालय, थाना, एसडीएम कार्यालय, विधायक कार्यालय और आपके ग्राम पंचायत, ऐसे आपके जीवन से, व्यक्ति से जुड़े हुए सभी कार्यालयों के काम काज से लेके कार्य प्रणाली का भी ज्ञान बहुत जरूरी है। आप लोगों को लगता है जरूरी है? इसके लिए कल ही अधिकारियों से बैठ के डिस्कस किए हैं, और 1 तारीख से हर एक हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी और कॉलेज में सप्ताह में 1 दिन, मैंने उदाहरण हम लेंगे तहसीलदार साहब को, सप्ताह में 1 दिन तहसीलदार साहब भी 1 पीरियड पढ़ाने के लिए आपके बच्चों को जाएंगे, और वो पढ़ाएंगे कि तहसील कार्यालय में ये काम होता है, जाति निवास ये बनता है, ये फौती करता है, ऐसा करता है, और इसको कटवाने के लिए इस प्रकार से प्रक्रिया होता है, इतने दिन लगता है। अगर ये ज्ञान को हम लोग प्राप्त कर लिए या हमारे बच्चे प्राप्त कर लिए, तो कुछ सालों में हमारा विधानसभा क्षेत्र ऐसा बन जाएगा जिसको पूर्ण जागरूक कह सकते हैं आप। ये मेरा विजन है। ठीक है कि नहीं है? बताइए, किसको इसकी जरूरत है ज्ञान का? बताइए। कुछ लोगों को नहीं है, तो बोल रहे हैं कि हमारा जमीन ही नहीं है। लेकिन जमीन नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र तो बनता है, राशन कार्ड बनता है, कई जगह पे बनता है ना, जनपदों में। ठीक है। उसके बाद केवल मैं बाल कटिंग या अनुशासन के लिए ही सख्ती नहीं बरत रहा हूं, उनको पुरस्कृत भी कर रहा हूं। जैसे सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा जो 12वीं पढ़ रही है इस साल, सुनिएगा, जिसके बच्चे 12वीं पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले हैं, जो 12वीं पढ़ रही हैं, पूरे विधानसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूल के 12वीं पढ़ने वाली जो बच्ची है, जो पूरे विधानसभा में पहला स्थान प्राप्त करेंगी, चाहे किसी भी विषय की हो, उसको हम लोग स्कूटी से सम्मान करेंगे। उस बच्ची को स्कूटी दिया जाएगा। ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं तो बच्चे बोलेंगे कि डांटता ही है, हमें कुछ देता ही नहीं, तो हम डांटेंगे नहीं। दूसरा घोषणा, हम सोचे थे कि बहुत कुछ देंगे बच्चों को, लेकिन अभी मैंने घूमा कुछ स्कूलों में तो पता चला कि बाल कटिंग अभी भी नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी आज आपके इस मंच से घोषणा करते हैं, इस बात को आप सभी जगह तक पहुंचा दें कि केवल लड़कियों को ही नहीं, जो हमारे क्षेत्र में 12वीं पढ़ने वाले सरकारी विद्यालय के जो लड़के हैं, जो बॉयज हैं, उनको भी जो प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे, उन्हें हम लैपटॉप देंगे। ये तो हो गया शिक्षा के प्रति जो विशेष ध्यान दे रहे हैं हम लोग उन सभी चीजों का। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि सीतापुर में इसी का पार्ट विधायक कोचिंग सेंटर खुला है एक, जिसका 3 मंजिला का बिल्डिंग बनना शुरू हो गया है। 3 मंजिला का बिल्डिंग। ये कोचिंग सेंटर में अभी तक पुलिस में जाने वाले, फौज में जाने वाले और पीएससी और व्यापम का कोचिंग चल रहा है। अगले साल भवन बनने के बाद यूपीएससी का भी कोचिंग चलेगा। यानी आपके हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो पुलिस में भी जाना चाहते हो, या फौज में, या कलेक्टर बनना चाहते हो, या आईपीएस अधिकारी बनना चाहते हो, या बड़े बड़े अधिकारी, तो उनके लिए अब दिल्ली जाने की भी जरूरत नहीं है, उनकी पढ़ाई यहीं हो सकती है।
लेकिन ये है किसके लिए? ये केवल और केवल सीतापुर में विधानसभा में निवासरत आपके बच्चों के लिए, ये बाहरी लोगों के लिए नहीं। और इसमें सिलेक्शन के लिए उसको अपनी काबिलियत को साबित करना पड़ेगा। इसमें ये मत सोचिए कि आदिवासी बेटियां या आदिवासी बेटे जो है कैसे सिलेक्शन होंगे। आपके लिए इसमें प्रावधान है, जो संविधान कहता है वो सारे कानून का इसमें प्रावधान है। आपके भी बच्चे, पक्सरी के बच्चे भी उसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। इसका साफ रीजन ये है कि इतनी बड़ी लक्ष्य इसलिए रखा गया है कि हमारी कल्पना है कि आने वाला समय में ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। रिजल्ट लेट आ सकता है, लेकिन उम्मीद मुझे है कि रिजल्ट आएगा और हमारे गांव गांव से भी कलेक्टर निकलेंगे, ऐसा मेरा सपना है। दूसरा एस कहता है सुरक्षा। आज देखना चोरी के वारदात बहुत दिखाई देते हैं, छोटे मोटे अपराध से लेके बहुत सारे चैन स्कैमिंग जैसे अपराध दिखाई देते हैं। अब ये बताइए, जिस क्षेत्र में शिक्षित इतने लोग हो जाएंगे उस क्षेत्र में अगर चोरी हो या अपराध हो तब भी अपमान का विषय है कि नहीं? अपमान का विषय। और उससे भी बड़ा अपमान का विषय ये है कि जिस क्षेत्र का विधायक 13.5 साल सुरक्षा के क्षेत्र में खड़ा रहा वहां देश के लिए, और उसमें भी 4.5 साल कमांडो बन के, यहाँ जाने कितने इनकाउंटर किए होंगे, उसके क्षेत्र में भी अपराध की श्रेणी अगर इतना ऊपर हो तो ये मेरा पर्सनली अपमान है। उसके लिए क्षेत्र में सुरक्षा नीति हम लोग बनाए। इसके लिए आज कुछ ही दिनों का समय देते हुए विधानसभा क्षेत्र के हर सड़कों में, छोटे बड़े हर सड़कों में बसे हुए दुकान, गलियों के दुकान, ग्राम पंचायत, सरकारी संस्थान, सभी जगह सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया गया, सब जगह। ये भी एक ऐसा क्षेत्र बनेगा सीतापुर, मुझे लगता है कि इतने व्यापक रूप में हर गली गला चौराहे में लगाने वाला सीसीटीवी कैमरा यह पहला विधानसभा बनेगा। हर मेन पॉइंट में, पर्यटन पॉइंट में, एंट्रेंस गेट में, सभी जगह सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। और उन सभी का जो दिखने का जो पॉइंट होगा, सीतापुर थाना के ऊपर में 5 लाख का भवन बन रहा है, मैंने सैंक्शन दिया है। उस भवन में बड़ा बड़ा स्क्रीन लगे रहेगा, यानी जो घूमने आने वाले भी हों, चाहे आपराधिक दृष्टि से भी आने वाले, सबका निगरानी हमारा डिजिटल स्क्रीन पहले ही कर लेगा। सोचिए, ये भी पहला विधानसभा बनेगा जिसमें एक इस स्तर पर डिजिटल एक सर्विलांस कक्ष बनाएगा। ठीक है, इसके लिए आप सभी आश्वस्त रहिए। सभी ग्राम पंचायतों में 100% कोटवारों की भर्ती करेंगे हम लोग, जहां जहां नहीं है वहां भी करेंगे। और हर गांव में कोटवार रहेंगे ताकि वहां की गतिविधियों को जान पाएंगे। हर ग्राम पंचायत में 5 लड़के और 5 लड़की जो 20 से 30 वर्ष के होंगे, पढ़े लिखे आपके बेटे बेटियां, उनको ग्राम रक्षा समिति का गठन करेंगे। उनको पहले ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बाद आपके गांव में पुलिस के सहयोगी के रूप में वो लोग काम करेंगे। सोचते जाइएगा कि अपराध को कहां कहां हम लोग पकड़ रहे हैं। इसके बाद अभी 1 तारीख से अगले महीना 1 तारीख यानी परसों से 1 तारीख से गांव में रात्रि ड्यूटी के लिए रात्रि प्रहरी का भर्ती हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हर 300 घर में 1 सैनिक रात को ड्यूटी करेगा आपके गांव में, पूरे गांव में। अब आप बताइए, अपराध करने के लिए जगह कहां बचा? दिन में आओगे या रात में आओगे, पहला नेत्र सीसीटीवी कैमरा हमारा देखेगा। दूसरा, ग्राम रक्षा समिति हर गांव में कौन कैसा व्यक्ति उसकी जानकारी रखेगा। कोटवार के माध्यम से थाना से लेकर तहसील में सारी जानकारी आएंगी। और रात को यदि अपराध करना चाहेगा तो हमारे सैनिक वर्दी पहन के खड़ा रहेंगे। वो जिस भी गांव में चोरी होने की आशंका होगा, जिस घर में, वो हल्ला करके उठाएंगे और हम लोग उन लोगों को पकड़ लेंगे। और एक दिन ऐसा समाचार जाएगा क्षेत्र में कि अगर अपराध करना है या चोरी करना है तो भाई सीतापुर में नहीं जाना चाहिए। क्यों? सही है। उसके बाद भी अगर कोई चोरी करता है तो पुलिस वाले साहब, थाना प्रभारी यही हैं, उनको उठा के ऐसा आशीर्वाद देंगे जो जिंदगी भर याद रखेगा। ठीक है। अगर इतना काम हो जाए तो क्या लगता है आपको, अपराध में काबू होगा? लगता है ना काबू होगा। लेकिन इस चीज के लिए सहयोग आपका भी चाहिए। आप सब भी जागरूक बनिए, हर किसी को बताइएगा, क्योंकि सबको पता चल जाने से कि सब जगह देख रहे हैं तो इससे भी अपराध आधा खत्म हो जाता है। अपराधी लोग डर जाएंगे और जो ग्रामीण है, जो इस क्षेत्र के निवासी, वो सब सुरक्षित हो जाएंगे और आपको महसूस होगा। ठीक है। जितने पर्यटन पॉइंट हैं, आप पूरी जगह में जाते होंगे, आप देखते होंगे कई जगह दारू के बोतल फेंके हुए हैं ना, वो भी सुरक्षा में ही आता है। लेकिन हम इसके लिए योजना बना रहे हैं कि पर्यटन जगहों पर भी पर्यटन सुरक्षा सैनिक की भर्ती करेंगे हम। वहां वर्दी पहन के रहेंगे और जो भी आपराधिक श्रेणी के लोग वहां आते हैं उनको लोग देख रेख करेंगे।
माने हमारा क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से कहीं नहीं बचेगा, सब जगह निगरानी हम लोग बढ़ाएंगे। कुछ लोगों को तकलीफ तो नहीं हो रहा है? हो रहा है तो बताइए, नहीं हो रहा है ना? दूसरा तीसरा एस कहता है सुशासन। तीसरा एस माने सुशासन, माने हर व्यक्ति ग्रामीण उम्मीद करता है कि मेरा कार्यालय में अच्छा से काम हो, किसी भी कार्यालय में हर जगह मुझे सम्मान मिले। मैं जानता हूं कि हमारे क्षेत्र के ऐसा भी बुजुर्ग हैं जो तहसील कार्यालय में जाते हैं तो चप्पल निकाल के अंदर जाते होंगे। तो मेरी भी कल्पना है कि हमारे क्षेत्र के आम ग्रामीणों का सम्मान हो, उनको सम्मानजनक दृष्टि और शब्दों से उनको संबोधित किए जाएं। और ये सारी विषय जब आपके विद्यालय में क्लास शुरू हो जाएगा तो ये जो सुशासन का जो हमारी कल्पना है, और माननीय विष्णुदेव साय हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रथम स्लोगन है सुशासन स्थापित करना, वो भी हमारा सार्थक हो जाएगा। विकास लास्ट जो ये बीच में भी है उसका परिभाषा है विकास। विकास में पहला हमने मंडल अध्यक्ष साहब को और सभी को ये बोला है कि हम लोग इस 5 साल में ये टारगेट रखते हैं कि जितने भी गांव गली में कीचड़ युक्त जगह है उसको हम लोग खत्म करें। विकास की जो धारा है, जो यात्रा है, आपके दरवाजे से शुरू करेंगे। इसलिए तुरंत ही नहीं दिखेगा, लेकिन आपको कुछ समय में देखने को मिलेगा। और आपके गली गजार में जो भी जहां भी कीचड़ है, आपको भी ऐसा लगता है तो उसकी जानकारी हमारे संबंधित जो वहां के अध्यक्ष होंगे उन तक पहुंचाइए। हम लोग जल्दी से जल्दी आपके गलियों को पक्का करने का काम करेंगे। पहला विकास है। छत्तीसगढ़ी में बोलो, हिंदी समझ में आ रहा है ना? कोनो कोनो काकी मतलब समझ में नहीं आती, चुपचाप बैठे हैं। आप लोग सुने होंगे कि समाचार में आता है कि ऐसे ऐसे कई जगह है सीतापुर में जहां डिलीवरी केस के लिए भी 5-5 किलोमीटर खटिया से उठा के लाए, सुने थे ना? ऐसा सीतापुर क्षेत्र में चलता रहा था। लेकिन उसमें से बहुत सारे पॉइंटों को चुन के कुल 28 सड़कें जो 150 करोड़ से भी ऊपर की लागत का भूमि पूजन करके अभी उसकी काम जारी है पूरे विधानसभा में, ऐसे गोल, जिसमें सारे ब्लॉक में शामिल हैं। तो ये जो खटिया वाला समस्या है, हमें लगता है कि बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। इसके लिए आप सबको इसलिए बधाई देंगे क्योंकि क्षेत्र का अपमान जहां से होता था वो अपमान की दृष्टि अब सम्मान में बदलने वाला है। आप सबको बधाई। दूसरा, सीतापुर शहर आप लोग जाते होंगे कभी कभी, तो वहां का स्थिति ठीक नहीं है, सड़क ठीक नहीं है, धूल उड़ता है, कीचड़ होता है, गड्ढे हैं। तो उसके साथ साथ कमलेश्वरपुर, नर्मदापुर, इन जगहों को भी सुंदर परिदृश्य बनाने के लिए, विकास करने के लिए, जो आज से 40 साल पहले कैसे नगर चाहिए उसके तर्ज पे डिजाइनिंग करके पैसा कभी सैंक्शन हो गया है और उस पर काम अभी जारी है। सुना था सब जान? नहीं सुना था? विकास के एक चीज और बताऊंगा कि आप सबको पता होगा कि देश का दूसरा सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा का सैंक्शन हमारे माइन पार्ट में लगने वाला है, नर्मदापुर में। देश का दूसरा तिरंगा झंडा जिसकी ऊंचाई इतना ज्यादा है कि 415 फीट ऊंचा। अब आप बोलेंगे झंडा गाड़ने से क्या फायदा, बोल सकते हैं ना? लेकिन इसी झंडा के स्थल पर 30 एकड़ जमीन में एक पार्क बन रहा है। इस पार्क में हमारे क्षेत्र में निवासरत सभी जाति और धर्म की संस्कृति को हम स्थापित करेंगे। मैं जानता हूं कि आपके घर में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें आपके समाज का स्ट्रगल दिखाता हो, आपके समाज का इतिहास बताता हो, है क्या? नहीं है। केवल ये जानना है तो बुजुर्गों के पास जाना जा सकता है, लेकिन आज बच्चे बुजुर्ग के पास नहीं बैठते, यूट्यूब के पास बैठते हैं। तो इसको कैसे संभालें हम? इसके लिए हमें ये लगा कि ऐसे पार्क की संस्कृति स्थापित किए जाना चाहिए जो देश में अनूठा हो, और उसमें आपकी भाषा में और हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषा में आपके समाज का स्ट्रगल इतिहास लिखा जाएगा, उसमें आपकी संस्कृति स्थापित की जाएगी उसमें। और ऐसा परिदृश्य मुझे लगता है भारत देश में पहला जगह होगा। और ये झंडा गाड़ना और पार्क बनाने का मेरे 2 ही मकसद था कि मैं चुनाव के समय में बोलता था कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि पूरा देश और दुनिया की निगाहें सीतापुर को देखने और यहां आने के लिए मजबूर हो जाएगा। और इन 2 चीजों से कि देश का दूसरा झंडा यदि किसी को जानना है तो गूगल में सीतापुर का नाम आएगा ही आएगा, नहीं आएगा क्या? और अगर उसको देखना है तो सीतापुर उसको आना ही पड़ेगा, मजबूर हुए ना? और दूसरी बात की ऐसी संस्कृति जो सभी समाजों का स्थापना हो, उनके भाषा में उनका स्ट्रगल हो, यदि इसको देखना है या जानना है तो देश में भी
सीतापुर में आना ही पड़ेगा, सच में आना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आप सबको बधाई। इसका सैंक्शन हो गया। कल ही रात को बैठ के 2 करोड़ को पार्क के लिए योजना में बनाया है, PS ऑर्डर आया है, 1 करोड़ झंडे के लिए आया है, लेकिन और राशि हमको चाहिए। मैंने केवल घोषणा नहीं है, वो पैसे आ चुके, काम हो रहे हैं। इसके लिए भी माननीय विष्णुदेव साय को मैं पर्सनली धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मैंने एक मांग को उन्होंने सैंक्शन दिया है। आप लोग देंगे धन्यवाद। आपके राष्ट्रीय राजमार्ग में माने NH में बेलकोटा से लेके बुतरुमा तक दोनों साइड में ये वाला पेड़ लग रहा है, ये जो सामने रखा हुआ पाम वृक्ष। और केवल लग नहीं रहे, उसके लिए माली कर्मचारी भी भर्ती हो गए, ताकि कोड़ा खाचा करते रहे और पेड़ को बढ़ाते रहे, है कि नहीं। और केवल पेड़ नहीं लग रहे हैं, स्ट्रीट लाइट के साथ झंडा भी लग रहा है। और वो झंडा तिरंगा नहीं है, वो झंडा अलग अलग कलरों से है। और उस झंडे में क्या लिखा है पता है? उस झंडे में यहाँ पे निवासरत जितने जाति समुदाय के भाषा है, आपकी लिपिक है, उसी भाषा में स्वागत संबोधन शब्द लिखा रहेगा। जैसे हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है लिखा है, तो अंग्रेजी में यू आर वेलकम लिखा होगा। और कुड़ुक अगर कोई यहाँ है तो सुन लीजिएगा कि निमा स्वागत रही, ऐसा लिखा होगा। ये अनूठी पहल है और ऐसी दृश्य आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं कि कोई भी इस रास्ते से गुजरे, उनको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ इन समाज के लोग यहाँ रहते हैं। इसके लिए किया जा रहा है। मानिए आप जब इस रास्ते से गुजरेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे फिल्मी दुनिया में गुजर रहे हैं। ये बनाना चाहता हूं मैं, ठीक है। आप लोग घबरा तो नहीं रहे कि क्या बना रहा है। बैठ गए बैठ। लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि रामकुमार टप्पू खरमा नाचने नहीं देता है। कब? चुनाव के समय में बोला डांटता। एक फेक वीडियो वायरल हो रहा था, किसी महिला को बुलवा के इन्होंने वायरल कर दिया कि रामकुमार टप्पू ने हमको मना किया नाचने के लिए। तो कौन बोलता है नाचने के लिए मना किया? मैं तो रोड पे नाचने के लिए मना किया था। सही बात है, क्योंकि कतई पसंद नहीं है रामकुमार टप्पू को, और ये फिर एक्सेप्ट भी नहीं है कि हमारी क्षेत्र की माताएं और बहनें किसी नेता के सामने रोड में नाचे। मैं स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन हम नाचेंगे। और इतना नाचेंगे जिस दिन हमारा त्योहार होगा, जिस दिन हमारी संस्कृति का त्योहार होगा, उस दिन हम सुबह से शाम तक नाचेंगे। और उसके लिए मैं एक अखाड़ा डिजाइन करवा रहा हूं, और ये भी एक अनूठी पहल होगा राज्य में। ऐसा अखाड़ा बना के आपको देंगे, हर 3 गांव में एक, जिसकी प्रस्ताव हमने भेजा है। ऐसा अखाड़ा बनाएंगे जिसमें करम देवता जो आप मानते हैं गांव वाले, उनके स्थापना के लिए भी अलग सर्कल होगा। और कम से कम 10 लेयर एक साथ नाच पाएंगे, ऐसा अखाड़ा बनेगा। वो सीमेंटेड नहीं होंगे, लेकिन सीमेंटेड भी होंगे। जब कोई अखाड़ा में नाचने के लिए कदम रखेगा, उसका पैर अपने आप फिरकेगा। ऐसी कल्पना के साथ हम बनाएंगे, आपको विश्वास दिलाते हैं। लास्ट है रोजगार। SSS में लास्ट है रोजगार। रोजगार आज हर किसी को चाहिए। आज समूह के माध्यम से हमारे सरकार भी विभिन्न योजनाओं से आप सबको रोजगार देने का काम कर रहे हैं, चाहे रेडी टू ईट का विषय आया हो, चाहे अन्य विषय आए हो। लेकिन युवाओं के लिए भी आज हम लोग एक योजना बना के आगे चल रहे हैं। NH में माली का भर्ती करना भी एक रोजगार देने का एक बहाना था, इस पेड़ को जिलाने का एक बहाना था। आज पर्यटन पॉइंटों में सुरक्षा कर्मी भर्ती करना भी एक रोजगार उत्पन्न करना था। 30 एकड़ का पार्क बनाना, जिसमें सैकड़ों लोगों का रोजगार देने का उद्देश्य है। आज क्षेत्र को पर्यटन डेवलप करने के लिए क्षेत्र में लाखों हजारों लोगों को रोजगार देने का उद्देश्य है। स्किल के मुताबिक विभिन्न स्किलों को छाट के हम लोग उनको ट्रेनिंग देके रोजगार देने का काम जो है पहल कर रहे हैं। ML एजुकेशन कोर्स सेंटर के माध्यम से विभिन्न सेक्टरों का भर्ती करके हम लोग रोजगार देने का जो पहल है वो सारे काम कर रहे हैं। रात को ड्यूटी करने वाले कर्मचारी भर्ती करने का जो पहल है रोजगार से जुड़ा हुआ है। अन्यथा ये बताइए कि आज से 20 साल से पहले क्यों नहीं हुआ है? आज से पहले क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि किसी ने ये पॉलिसी नहीं बनाया होगा। रोजगार देना है युवाओं को, ऐसा नहीं सोचा होगा। एक बात और बताते हैं, मेन पार्ट में आज ही मैंने बैठक लिया था किसी विभाग का, उनका डायरी मांगा तो उन्होंने कहा कि आज एक दिन में 22 गाड़ी 30 गाड़ी आते हैं। तो ये कल्पना है आने वाला समय में 22 गाड़ी 30 गाड़ी नहीं 2200 गाड़ी मेन पार्ट में आना चाहिए, यानी पर्यटक आना चाहिए। तो ये कैसे आएंगे? वो ऐसे आएंगे जब पार्क बन जाएगा तो देखने के लिए आएंगे। और दूसरा, मेन पार्ट में छोटा ट्रेन चलाने का योजना मेरा जो कल्पना है वो चल रहा है और उसको हम करके रहेंगे। मेन पार्ट में ट्रेन भी चलेगा और छोटा ट्रेन चलेगा। आज देश में 2 ही जगह, एक जगह ट्रेन चल रहा है अभी दार्जिलिंग में, आप लोग इंटरनेट से चेक करना। और मेन पार्ट में चलने की योजना मैंने दिल्ली सरकार के पास रखा है।
उन्होंने कहा है कि राम कुमार टोपो आप चिंता मत करिए, मैन पार्ट के लिए जितना भी राशि चाहिए हम देंगे, लेकिन आप योजना बनाइए। और हम योजना बना रहे हैं। और सच में बता रहा हूँ, वो दिन को मैं कल्पना करता हूँ कि जिस दिन हमारे मैन पार्ट में छुप छुप करती ट्रेन पहाड़ों के बीच से गुजरेगी, उस दृश्य को भी देखने के लिए देश और दुनिया के लोगों को आना ही पड़ेगा। इसके लिए भी आप सबको बधाई। आज पता चला है कि धान खरीदी के लिए आप सभी को बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है, मगारी पार होकर सेदम जाना पड़ता है, जबकि वहां भी दुकान है। तो ये बताइए कौन कौन व्यक्ति इस पक्ष में है कि आप धान मगारी में बेचें, इसमें हाथ उठाइएगा। नहीं समझे? आप लोग सेदम में बेचते हैं, मगारी ग्राम पंचायत वाले। सेदम दूर होता है, लेकिन यदि आपका मंगारी कर दिया जाए तो आपका बिल्कुल नजदीक हो जाएगा, ऐसा कहना है। तो कौन कौन पक्ष में है कि मंगारी में धान बेचना चाहते हैं, एक बार हाथ उठाइएगा। अब कई लोग बोल रहे हैं मैं तो धान बेच नहीं करूं। तो अरे काका ते धान नहीं बेच सकता होते तो बेटा बेचे। सारे सहमत हैं? तो ठीक है, इस धान खरीदी केंद्र का जो शिफ्टिंग की प्रक्रिया है आपके गांव मंगारी में बेचें, इसके लिए हम घोषणा करते हैं। मुर्दादांड में स्कूल, हाई स्कूल खोलने की बात आई और इसको बहुत पीड़ादायक विषय के साथ रखा गया, तो इसके लिए भी, लेकिन ये तत्काल नहीं होगा, मगर हम मुर्दादांड में भी हाई स्कूल खोलने की घोषणा करते हैं। बाकी आप सब अपने अपने बच्चों को विद्यालय जरूर भेजें, उनको संस्कार दें, उनको किताबी ज्ञान के साथ साथ उनको सिखाएं, अपने परिवार का स्ट्रगल बताएं। और जब भी पेरेंट्स मीटिंग हो, माने जब भी आपके स्कूल में जहां बच्चे पढ़ते हैं वहां मीटिंग हो, तो वहां आप लोग अपना समय धान में चाहे कितना भी व्यस्तता हो, एक दिन का समय मांगते हैं तो उसमें जाइए, क्योंकि जब तक आप विद्यालय तक नहीं जाएंगे तब तक आपके बच्चे का शिक्षा नहीं सुधर सकता। आप सब सुरक्षित रहिए। आज विभागों ने, सभी विभागों ने सभी अपने अपने तरीके से सभी चीजों को बताया है। पुलिस विभाग ने फ्रॉडिंग से लेके सब विभाग को बताया। आज सच बात है कि आपके पास एक फोन आएगा कि मैं पेंसिल ले लीजिए, 18,000 फायदा हो जाएगा, आपको कुछ नहीं देना। तो आप सोचेंगे कि तो बढ़िया है, पैकिंग करना है पेंसिल का, लेकिन पेंसिल जब डिस्पैच होने लगता है तो बोलते हैं 3,000 लगेगा। अब आप बोलेंगे कि 3,000 तो देना है, फिर दोस्त से मांगेंगे 3,000 दे देंगे, फिर बोलेगा नहीं और 5,000 लगेगा। ऐसे करके 3,000 को निकालने के लिए 18,000 पैसा देंगे और लास्ट में फोन बंद हो जाता है। ये ऐसा है। तो कभी भी किसी का मोबाइल के माध्यम से लॉटरी नहीं लगा, कभी भी ऐसा फोन बैंक से नहीं आता। तो इसलिए आप सब जागरूक हो जाइए, क्योंकि आप जागरूक होंगे तो आपकी पीढ़ी जागरूक होगी, आपके बच्चे जागरूक होंगे। और सच बता रहे हैं कि जिस दिन जागरूक हम लोग हो गए उस दिन आपको खुद महसूस होगा कि सुशासन के दौर में आप आगे चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जोरदार ताली बजाइए। देखे आप महोदय जी का विजन। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कोई प्राथमिक शाला हो या माध्यमिक शाला हो या हाई स्कूल हो, शिक्षा में बहुत जोर दे रहे हैं और उन्हीं के बातों को